डील करने का मौका भी है, दस्तूर भी है, और ये ट्रम्प साहब चाहते भी हैं। और यही वजह है कि गुज़श्ता कुछ देर से रात को जब हमने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब ट्रम्प साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उन्होंने लेबनान के सीज फायर में एक्सटेंशन की है 3 दिन की। तो दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि वो जो डील है वो उसको चाहते हैं कि ईरान के साथ हो जाए, और इसीलिए उन्होंने लेबनान की भी जो पेशगी एक्सटेंशन है जो ट्रूस में वो उन्होंने की है। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेन जो ईरान की तरफ से एक मौक़िफ़ था अपना हुर्मुज़ को खोलने का, वो लेबनान में सीज फायर था। तो इट वाज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प कि हाँ जी हम इसको खुद से ही कर रहे हैं सो दैट कि हम अब बात कर सकें। और जिस तरह खबरें आ रही हैं कि दोनों वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक बार फिर बात होगी। ईरानी वफ्द के बारे में कहा यह जा रहा है कि बड़ा मुख्तसर सा वफ्द होगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि टेक्निकल टीम के साथ वो 70-72 लोग गालिबन जो है वो पहुंचे थे, और अब की बार कहा यह जा रहा है कि ईरानियंस भी पहुंचेंगे मुख्तसर टीम के साथ और अमेरिकी भी पहुंचेंगे। तो सीम्स लाइक कि हम इसको डील तो नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, आई होप कि हो जाए, लेकिन 47 सालों से जब सैंक्शन लगे हों, पहली दफा आप 47 सालों के बाद 48 सालों के बाद आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठ रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि एक या दूसरी टेबल टॉक के ऊपर आपके सारे इख्तलाफात खत्म हो जाए। हाँ, पर इसमें ब्रेक थ्रू ये हो सकता है कि बहुत सारे सैंक्शन जो लगे हुए हैं ईरान पर उस पर बात हो सकती है, आपने हुर्मुज़ से बात हो सकती है। बड़ा सजेशन जो है वो दिया जा रहा था कि बैक वक्त पाकिस्तान दोनों को कायल कर ले कि अमेरिका भी अपना ब्लॉकेट खत्म करे और ईरान भी अपना आबना हुर्मुज़ जो है उसको खोले, ताकि इसको एक ही बारी में पहले आप और पहले आप में फंसा ना जाए। तो इस तरह की चीजों पर लेकिन फरवा साहिबा, अभी अमेरिकी वज़ीर जंग की जानिब से कहा गया है कि ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए आपने हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको मजीद सख्त कर दिया गया है। तो कहीं दोबारा से तो डेडलॉक इसके ऊपर नहीं आ जाएगा? नहीं, देखिए पीट हेग्सेट जो है आपने खुद ही बोल दिया वो वजीर जंग हैं, और जो वजीर जंग होते हैं उनके मौक़िफ़ इस तरह के ही हार्ड होते हैं। हार्ड लाइनर्स हर मुज़ाकराती टीम में होते हैं, मौजूद होते हैं। ये रात ईरानियंस के बारे में जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ख्याल था, उन्होंने ये शेयर भी किया। तो अगर पीट हेग्सेट ये बोल रहे हैं, कभी भी आप डंके की चोट पे ये नहीं कहते व्हेन यू आर एक्चुअली फेसिंग अ वॉर कि हम ये जंग जीत चुके हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे। क्लियरली ये चीज पूरी दुनिया को पता चल गई है कि अमेरिका की वो जो बुत बना हुआ था वो पाश हो गया है। उनकी जंग लड़ने की स्ट्रेटजी क्या है ये तो चीन और रशिया के सामने भी आ चुकी है। तो वो जो ये जो बड़ी बड़ी बातें पीट हेग्सेट आके करते हैं, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब आकर एक टाइमलाइन बताते हैं, दूसरी बताते हैं, बेसिकली दे कंफ्यूज्ड। उसकी वजह ये है कि आप ईरानियंस को देखें, दे वेरी कंपोज्ड। उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प साहब सुबह में कुछ शाम में कुछ और देते हैं, वो ना इस तरह का पैगाम दे रहे हैं, बड़े कंपोज तरीके से चल रहे हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो चीजों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि हम में से कोई हार्ड लाइनर भी नहीं है, वी आर ऑल इरानियंस। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इज डेस्परेट टू मेक अ डील, नॉट इरानियंस। बिकॉज इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आप सवाल उठाने को तो उठाया जा सकता है कि इसमें पूरे प्रोसेस में इजराइल कहाँ पर है, जो इतना बोल रहा था, इतना चीख रहा था, डील हो रही है, ट्रम्प साहब बार बार बात कर रहे हैं, डील की बात कर रहे हैं। आपका पहला सवाल भी था। तो अभी तक नेतन्याहू का कोई बयान क्यों नहीं आया? क्यों वो इतने दिनों से खामोश है? वो इसलिए खामोश है क्योंकि उनको बड़ी मार पड़ चुकी हुई है। उनको समझ आ गई है कि अमेरिका अब इसको अब परस्यू नहीं कर सकता ज्यादा देर तक, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी समझ आ गई कि जंग उनकी थी नहीं। जंग का आगाज तो वहां से ही हुआ था, बिल्कुल वहीं से हुआ था। पर क्या डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इसको ओन किया? देखिए दो चीजें हैं। जंग का आगाज दो मुख्तलिफ अक़वाम के सुदूर ने अपने अपने बेनिफिट्स के लिए किया था। फॉर इंस्टेंस नेतन्याहू के बेनिफिट्स में एक थियोलॉजिकल वॉर है जो हम सबको पता है, जो एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके अलावा वो अपनी मिडिल ईस्ट में अजारादारी चाहता है जिसको अमेरिका बैलेंस बोलता है। लेकिन अमेरिका के नजरिए से अगर आप देखेंगी तो अमेरिका जैसे फॉरेन जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं केरी साहब, उनका जो बयान है इंटरव्यू अगर आप वो देखें तो वो साफ बता रहे हैं कि बाइडेन सेड नो, ओबामा सेड नो, बुश सेड नो टू नेतन्याहू, एंड देन डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली फेल फॉर दिस ट्रैप। तो हुआ ये कि अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए उन्होंने पहले सैंक्शंस लगाए, उन्होंने पहले अमेरिका में कारोबार को फरोग देने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। चीन की मार्केट को डैमेज करने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। फिर उनके पास ये वॉर का ऑप्शन आया और उनको ये एडवाइस किया गया या भेजा गया, जो कि आने वाले दिनों में ये खुद कह भी देंगे, उन्होंने एक आध दफा कह भी दिया है कि मुझे बताया ये गया था कि वी आर ऑल सेट,
ایرانینز باہر نکلیں گے رجیم چینج ہو جائے گا, اور ان کے لیے یہ میڈل سے کم نہیں ہے, بیکاز ہی پریزنٹس ہمسیلف ایز اے پیس مانگر. تو ان کو لگا کہ میں تو آزادی دلا رہا ہوں, جیسے انہوں نے خواتین کو سزائے موت دلانے کے اوپر ایران کے اندر جو ہے وہ ایک سٹانس لیا ہوا ہے, حالانکہ ان کے ملک کا ایک اپنا موقف ہے, اپنا قانون ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ امریکہ کے مقاصد کچھ اور تھے.